अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज की सुबह की मॉर्निंग इतनी कोई फ्रेश थी, इतनी फ्रेश मैं उठी हूँ। और क्योंकि आज बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले नाश्ता बना लिया, क्योंकि नाश्ते के बगैर कुछ भी काम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता काम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चाय बना ली थी और नाश्ता बिल्कुल रेडी था मेरा, और धूप इतने कोई मज़े की आ रही थी ना बाहर से। तो ये नाश्ता रमज़ान का तकरीबन लास्ट नाश्ता है। उसके बाद फिर हम लोग सहरी की तरफ आ जाएँगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी, और इतने मज़े की बाहर से धूप आ रही थी ना, मतलब थोड़ा-सा गर्मी भी है, सर्दी भी है, लेकिन मौसम जो धूप में हल्की-हल्की सी धूप भी थी और मज़े का मौसम था। सुबह-सुबह उठो ना, तो ये जो धूप होती है ना, इसमें मज़ा आता है। चुभने वाली धूप नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह-सुबह का नाश्ता था और आज दिन था सैटरडे का डे था। तो मैंने जी मशीन लगा ली थी, क्योंकि मैंने कहा चलो जाते-जाते ना ये सारे कपड़े वगैरह भी मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में फिर ये वाले काम ना ही हों तो अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। बेडशीट जो भी थी वो सारी वॉश कर ली थी, और यहाँ पे भी कपड़े कुछ मतलब सूख चुके थे, तो वो मैं वापस नीचे लेके जा रही हूँ। अभी और भी बहुत सारे कपड़े जमा हुए थे, इतने सारे कपड़े जमा हुए थे ना, कि मैं आपको दिखाती हूँ नीचे मेरे किचन का हाल क्या हुआ। क्योंकि किचन में हमारा ये होता है कि कपड़े वगैरह वॉश होते हैं, तो यहाँ पे किचन का हाल कुछ इस तरह से था। ये जब सफाई कर लूँगी ना, फिर किचन इतना साफ़-सुथरा सा हो जाएगा, लेकिन कपड़े बिल्कुल एंड थे, अभी ख़त्म हो चुके थे। तो सारे मैंने वॉश कर लिए थे। फिर मैं चली गई थी मामा की तरफ। ये और तुम अपनी मुट्ठी में रखो और अभी बंद रखो, जब तक मैं माना पी को ना दे दूँ। अभी नहीं ओपन करनी। कीड़ा तो नहीं है? नहीं यार, उसको चीज़ दी, तुम्हें कीड़ा नज़र आया है? मैंने तो देखा ही नहीं है। खोलो दोनों। तुमको तुम खोलो रवि देखे। बिग सिस्टर, लिटिल सिस्टर। बस फिर मैं वापस घर आ गई थी, और यहाँ पे थी टी, जो कोला की टी थी, वो बस हस्बैंड लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो वही पी लेती हूँ। और मैं भी पीने ही वाली थी, मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम ही मैं पी रही थी ये वाली, क्योंकि अभी नई नई आई है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये टी है या कॉफ़ी है या क्या सीन है। तो बस मैंने वो पी है। और शाम के टाइम ना मुझे सारे काम जो है शाम के टाइम याद आते हैं। सुबह के टाइम मैं कोई काम नहीं कर सकती, सुबह के टाइम बहुत कम मैं काम करती हूँ। शाम के टाइम जो मज़ा आता है ना काम करने में, वो सुबह के टाइम नहीं आता, क्योंकि हस्बैंड मेरे आते हैं काफ़ी लेट, वो आते हैं रात को 10:30 बजे, तो इसलिए फिर मैं आराम सुकून से, मेरा टाइम इतना जल्दी शाम का गुजर जाता है जब मैं काम शम करती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि ड्रेसिंग टेबल को उठा के ना मैं दूसरी साइड पे रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मैं अपना कुछ बनाऊँगी, रमज़ान का कॉर्नर बना लेती हूँ। तो यहाँ से ये उठाती हूँ और मैं इसको लेके जाती हूँ दूसरी साइड पे। अभी मैं सोच ही रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले देख लेती हूँ, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आगे करके देखूँगी कि हो जाएगा या नहीं होगा, मुझसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मुझे उम्मीद नज़र आई थी, तो मैंने सोचा इसको चेंज कर लेती। पहले सबसे पहले मैंने ऊपर से सारी चीज़ें हटा ली थी, और यहाँ पे जो भी स्पेस थी ये सारी खाली करके, और इसके जो जहाँ पे जो भी पार्सल वगैरह पड़े हुए थे, जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी मेकअप की और ज्वेलरी की, जितनी भी चीज़ें पड़ी थी वो मैं उठा के बेड के ऊपर रख दूँगी। और यहाँ से जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने उठा ली थी, और ये जगह मैं कर लूँगी क्लीन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आ जाएगा ड्रेसिंग टेबल, तो उसके बाद फिर क्लीन होनी नहीं है दोबारा से। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसे क्लीन कर लूँगी, पहले इसको झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे मॉप लगा लूँगी। तो मॉप की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो यहाँ पे मैंने फिर मॉप लगा लेना है, और अब मैं इसको लेके आऊँगी इसकी अपनी जगह पे। दूसरी साइड पे ना काफ़ी सारी जगह थी, लेकिन ये जगह भी ना यूज़ नहीं हो सकती थी, तो मुझे लगा कि वही वाली जगह यूज़ हो सकती है, क्योंकि हमारी नमाज़ का रुख भी उसी साइड पे होता है, किबला शरीफ भी हमारा उसी साइड पे है, तो यहाँ पे तो नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। तो मैंने कहा ड्रेसिंग टेबल को चेंज कर लेती हूँ। तो बस मैं उसे ही धकेल धकेल के लेके आऊँगी, लेकिन जो ऊपर इसका मिरर है वो मुझसे बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। वो हस्बैंड आएंगे तो उन्हीं से बोलूँगी कि वही उतार के तो दूसरी साइड पे लेके जाएँ, तो वो मुझसे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी मेरी बहुत बड़ी बहादुरी थी कि मैंने ये हटा लिया, और अकेले में मैं धकेला है। तो यहाँ पे मतलब कि हमें 2 साल हो गए, तकरीबन 2 सवा 2 साल हो गए शादी को, अभी तक मैंने चेंज नहीं किया था इसे, मतलब इसकी जगह से चेंज नहीं किया था। और पीछे कोई इतना ख़ास कोई गंदा नहीं हुआ था, 2 साल में इतना ही गंदा हुआ था। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा गंदा हुआ होगा, लेकिन ये इतना ही गंदा हुआ था। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसके दोनों मैट्स हटा लूँगी, और यहाँ से जी ये क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर से गंदा हुआ था। काफ़ी टाइम से ना मैंने फर्नीचर की डस्टिंग वगैरह भी नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो रमज़ान की जब होगी ना सफाइयाँ शफाइयाँ स्टार्ट करूँगी, तो उसके साथ ही मैं डस्टिंग भी कर लूँगी।
तो यहाँ पे काफ़ी सारा ड्रेसिंग टेबल मेरा गंदा हुआ था और कब से मैं बोल रही हूँ कि मैंने इसके ऊपर रखना है शीशा, जो कि मेरे रखना है और उसकी वजह शीशा मतलब कि रखना है जिसकी वजह से ना ये गंदे नहीं होंगे। तो लेकिन वो इस तरह से हो अभी तक मेरा कोई सीन नहीं बन रहा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसके ऊपर शीशा रखवा दूँगी और साथ में जी जो पिछले जितने भी जाले वगैरह लगे थे, जितना भी गंद था वो मैंने हटा दिया था। और यहाँ से मैं इसे क्लीन कर रही थी वाइप्स के साथ। मैंने कहा चलो अभी वाइप्स के साथ कर लेती हूँ, बाद में क्लीनर के साथ में इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जी वाइप मैं यूज़ कर रही थी इसे साफ़ करने के लिए और पीछे से भी बिल्कुल साफ़-सुथरा सा हो गया। मैंने कहा साफ़ करके साइड पे लेके जाऊँगी। इतना ये भारी था, इतना ज़्यादा भारी था, इसके अंदर एक तो ड्रॉअर सारे इसके फुल हुए हुए थे बिल्कुल और मुझसे हिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे जी मैं इसे डस्टिंग भी कर लूँगी साथ में। गीला था ज़ाहिर सी बात है वाइप से किया तो अब मैं इसके ऊपर ये दुपट्टा था कोई गंदा सा तो फिर उसके साथ मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। और जी ये चला गया था अपनी जगह पे। यहाँ पे मैंने इसे रखना था बेड की राइट साइड पे, सॉरी लेफ़्ट साइड पे, बेड की लेफ़्ट साइड पे मैंने इसे रखना था। और शीशा अभी तक यहीं पे लगा हुआ था, नीचे जो गंद था वो भी मैं सारा हटा लूँगी झाड़ू की मदद से। तो यहाँ पे सारा मैंने वो भी कर लेना है, क्लीन कर लेना है और बाकी जो हमारा सूटकेस है वो भी उठा के उसकी भी जगह अभी तक नहीं बन रही, उसकी भी सोचती हूँ कि कहाँ लेके जाऊँ उसे। तो यहाँ से मैंने झाड़ू से सारी ऊपर से साफ़ कर ली थी और यहाँ से बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया था। अच्छा ये वाली जो अलमारी है ना मेकअप वाली, इसके अंदर मतलब इतना सारा मतलब कि ख़राब हुआ था मेकअप, तो मैंने कुछ चीज़ें निकाल ली जो फेंकने वाली हैं, जिनको जो ख़त्म हो गई हैं वो फेंकनी है, क्योंकि इसने बहुत सारी जगह ली हुई है। और यहाँ पे जो बेड का हाल था उफ़! बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। इसको भी मुझे क्लीन करना है। सबसे पहले तो मैंने ड्रेसिंग टेबल को किसी साइड पे लगाती हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल को उठा के तो मैं सोच रही थी फ़िलहाल के लिए ना बाहर ही रख देती हूँ। देखती हूँ फिर इसकी कोई जगह बनती है तो इसको साइड पे करती हूँ, या तो मैं इसमें गर्मियों के कपड़े डाल के तो ऊपर रख दूँगी। इसकी इसमें क्योंकि फैंसी ड्रेसेस हैं तो उसके लिए फिर मुझे इशू होता है कि जब मुझे यूज़ करने होते हैं। लेकिन फैंसी ड्रेसेस इतने मतलब कि मैं पहनती नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ वही डले रहें और इसको मैं कहीं और रख दूँ। तो ये काम करती हूँ और इसके साथ-साथ मैंने ये वाली अलमारी साफ़ कर ली थी, बिल्कुल साफ़-सुथरी हो गई थी, हर चीज़ साफ़-सुथरी हो गई थी और इतनी स्पेस खाज मतलब कि रह गई थी ना, जब उसमें से सारी गंदी चीज़ें, खाली चीज़ें मतलब कि एक्सपायर हुई हुई और ख़त्म हुई हुई चीज़ें मैंने निकाल के सारी फेंक दी थी। और ये चीज़ें थी वो, जितनी भी खाली बोतलें थी सब कुछ मैंने निकाल दिया था, एक्सपायर भी कुछ चीज़ें थी और कुछ गंद वगैरह भी था ऐसे ही, तो वो मैंने निकाल दिया था। और वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आपको नज़र आ रहा है सारा गंद उधर चला गया था। फिर जो ये वाली स्पेस थी यहाँ से मैंने बहुत अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लिया था और उसके बाद बारी आ गई थी मॉप की, तो अब मैं यहाँ से अच्छे से मॉप लगा दूँगी। और ताकि ना मतलब कि ज़ाहिर सी बात है मैंने रमज़ान के लिए करना है, तो यहाँ पे नमाज़ वगैरह भी पढ़ी जाएगी और कुरान पाक भी इंशाल्लाह दिन में यहीं पे पढ़ा जाएगा। और बाकी भी जो मैं डेकोरेट वगैरह करूँगी रमज़ान के लिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन एक दिन में सब कुछ ज़ाहिर सी बात है होगा नहीं, तो उसके लिए थोड़ा-थोड़ा करके मुझे सारा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने मॉप वगैरह लगा लिया था और मैंने सोचा एक-एक दिन में जितना काम हो सकेगा मैं उतना ही काम करूँगी। तो यहाँ से मॉप वगैरह लग गया था, यहाँ पे ड्राई हो चुका था फ़र्श हमारा। और सबसे पहले मैं तो यहाँ पे चटाई वगैरह बिछा लूँगी। जितनी स्पेस है मुझे उतना ही उसी को मतलब कि यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने चटाई बिछा ली थी और इसके ऊपर मैंने एक पुराना सा मेरे पास कंबल टाइप था, मतलब कि जो हम उसे पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन वो मेरे पास खाली पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन अभी तक मेरे ज़हन में और भी बहुत कुछ चल रहा है, देखते हैं आगे क्या करते हैं उसके साथ। और यहाँ पे मैंने जी ये बिछ चुकी थी अच्छे से और अब इसके ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है कुछ बिछाना है। तो मैं पहले सोच रही थी वाइट कलर का ना कोई शीट हो, बेडशीट वगैरह हो तो वो मैं इसके ऊपर बिछा दूँ, लेकिन मेरे पास वाइट कलर की बेडशीट नहीं थी। एक छोटा सा ये वाला कंबल था जो कि पुराना था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर यही बिछा देती हूँ। तो मैं अब इसके ऊपर ये बिछाऊँगी और इसको ना साइड से मोड़ दूँगी, मतलब कि इसकी साइड से ना मतलब चटाई के अंदर दोनों साइड कवर कर दूँगी चारों साइड और इसको नीचे की तरफ मोड़ दूँगी। और बाकी जो वो दूसरी साइड पे थोड़ी सी स्पेस रहेगी ना, वहाँ पे मेरे पास एक मैट था तो मैं वो रखूँगी, क्योंकि वो मैट मैं भी इतना वॉश कर लिया था मैंने और यूज़ भी इतना ज़्यादा नहीं करती थी। लेकिन देखती हूँ अभी तक मुझे ये सेटिंग कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। 1-2 दिन में शायद फिर से दोबारा से चेंज कर लूँ, तो देखती हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे जी ये कंबल वगैरह मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी अभी। मुझे ना बड़ा शौक होता है कि मैं रूम की ना सेटिंग वगैरह चेंज कर लूँ, लेकिन मुझसे होती नहीं है, समझ ही नहीं आता कि बंदा क्या चेंज करे भई। मतलब ज़ाहिर-सी बात है इंसान कहाँ से कहाँ लेके जाए। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए जायनमाज़ यहाँ पे बिछा दूँगी। जैसे मैंने थोड़ा-सा सोचा था, थोड़ा-थोड़ा आइडिया ही ज़हन में आ रहा है, तो उतना ही मैं भी देखती जाऊँगी कि अच्छा लगता है या नहीं। तो यहाँ पे चटाई अभी थोड़ी-सी खाली थी, तो वहाँ पे बाद में मैं इसमें मैट रख दूँगी। फिर बाबा आ गए थे, बाबा के लिए मुझे लगाना था खाना, तो बस मैं उनके लिए खाना लगा रही थी और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया था। अभी मैं हस्बैंड के वेट कर रही थी कि वो आते हैं तो फिर ही खाना खाऊँगी। और साथ में जी यहाँ पे खाने में था, मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे और साथ में सैलेड था, चटनी थी
और इसके साथ मैंने गोभी बनाई हुई थी वो थी, और साथ में लोबिया था जो कि मामा के घर से आया हुआ था। तो मामा लोग आज घर नहीं थे, वो गए हुए थे किसी इवेंट पे, तो बस इस वजह से फिर बाबा ने खाना इधर ही खाया था। तो बस उनके लिए खाना मैंने तैयार कर दिया, बस उन्हें खाना देना है और साथ में उनके लिए मैंने चाय बनानी है। और चाय बना के तो फिर जो बाकी के काम होंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसको देखते रहें। सब्सक्राइब तो आपने लाजमी करना है। अच्छा, बाबा की ट्रे सजने के बाद फिर आ गई थी बारी हस्बैंड की और मेरी। तो हमने खाना अभी तक नहीं खाया होता, बस अभी खाना खाना है, तो उसके लिए मैंने कर लिए थे, चटनी बनी हुई थी पहले से, और बस जो कबाब थे वो फ्राई किए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा दिल नहीं था हस्बैंड को खाना खाने का और ना मेरा दिल था। तो मैंने कहा शायद मैं चम्मच से ही वो कबाब खा लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अब कबाब फ्राई किए थे और उसके साथ चटनी रख ली थी, और साथ में जी हमारी ट्रे बस इसी तरह से सज चुकी थी। तो यहाँ पे खाना शाना खाया। अच्छा, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, संडे का दिन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे सबसे पहले उठते साथ ही मैंने रज़ाई ऊपर धूप में डाल दी थी, क्योंकि रज़ाई एक तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और साथ में धूप लगवाती रहती हूँ मैं हर 1-2 दिन छोड़ के इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने रज़ाई सबसे पहले धूप में डाल दी थी, धूप इतनी कोई मज़े की आ रही थी ना, और साथ में जी मेरे पास रोटी के रुमाल थे कुछ, और वो मैंने वॉश करने थे, बस मैं वही वॉश कर रही हूँ, क्योंकि साथ साथ मेरे पास छोटा सा टब था तो मैंने इसी काम के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलो इसमें रोटी के रुमाल वगैरह मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं हफ्ते में एक बार जितने भी जमा होते हैं रोटी के रुमाल वो सारे मैं वॉश कर लेती हूँ। तो आज संडे भी था और मैंने कहा चलो ये काम भी हो जाए ताकि रोटी के रुमाल ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे पास सबसे ज़्यादा या तो सॉक्स होंगी जमा हुई हुई, या तो फिर रोटी के रुमाल जमा हुए हुए होंगे। तो रमज़ान से पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए जितनी भी हम काम कर सकते हैं वो सारे काम ख़त्म कर लें, और जब रमज़ान आए तो उसमें सिर्फ हम लोग इबादत करें, क्योंकि ये महीना एक ही होता है, मतलब बाबरकत महीना होता है। मतलब हर महीने में हमें इबादत करनी चाहिए, लेकिन ये रमज़ान का महीना तो रोज़े रखने वाला महीना एक ही होता है। सबसे ज़्यादा हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए इस महीने में, और रोज़े वगैरह आराम सुकून से रखे ताकि हमें जो काम की कोई टेंशन ना हो, ये काम रह गया वो काम रह गया, तो उससे जितने भी जल्दी हो सके काम सारे ख़त्म कर लेने चाहिए। और यहाँ पे जी मैं ऊपर आई थी रज़ाई डालने के लिए, सॉरी रोटी के रुमाल डालने के लिए, तो मैंने देखा कि रज़ाई नीचे गिरी हुई है, क्योंकि हवा भी चल रही थी धूप के साथ साथ। तो मैंने सोचा पहले मैं सारी ऊपर रोटी के रुमाल रख लेती हूँ, मतलब डाल लेती हूँ छत पे, ताकि वो वो मतलब सूख भी जाएँ। तो यहाँ पे जी मैं वो डालूँगी और साथ में रज़ाई उठा के तो मैं बाहर नीचे चली जाऊँगी। और मुझे अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, और अभी नीचे जाके मैंने बस चाय ही पीनी है। जब मैं शुरू कर लूँ ना काम तो फिर मुझसे नाश्ता फिर बाद में होता भी नहीं है। अगर मैं नाश्ता कर लूँ तो कर लूँ बस, और उसके बाद वरना मुझे नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ चाय या हल्का-फुल्का सा कुछ ले लेती हूँ। ये कुछ चीज़ें थी जो रमज़ान से पहले-पहले मैं तैयार कर रही हूँ, मतलब अपना रूम सबसे पहले वो तो लाज़मी मैंने रमज़ान मुबारक का लाज़मी तैयार करना है, तो वो मैं आपको लाज़मी दिखाऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में कि मैंने उसको कैसे किया था, क्योंकि अभी तो थोड़ा-सा हुआ है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह पूरी वीडियो आ जाएगी कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट करके लाज़मी आपने बताना है कि आपने भी अपना रूम या अपना घर डेकोरेट किया या नहीं। आपके भी रमज़ान के काम ख़त्म हुए हैं अभी तक या नहीं, या अभी आपने एक दिन के लिए रखा हुआ है मेरी तरह, क्योंकि मैं पेपर में भी जब तैयारी करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि कल कर लूँगी, कल कर लूँगी, अभी एक दिन है। तो बस ये वापस जब आए तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और थकने के बाद जी हस्बैंड फिर मुझे बाहर ले आए थे खाना खिलाने के लिए, तो हम लोग आ गए थे बाहर खाना खाने के लिए। और मेरा इतना कुछ शदीद दिल चाह रहा था आज पुलाव खाने का, तो फिर हम लोग बाहर आए थे पुलाव खाने के लिए। तो मेरी सारी थकावट जी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी भी देख के तो मुँह में पानी आ रहा है, लेकिन रमज़ान से पहले पहले ये चीज़ें खा लेनी चाहिए।